पहला, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, दंतीदुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 8वीं सदी में की थी। दूसरा, सेन वंश की स्थापना किसने की? उत्तर, हेमंत सेन ने। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था जिसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। तीसरा, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्न में से किसकी स्थापना की? उत्तर, एलोरा के शिव मंदिर की। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? उत्तर, गुप्त काल को। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? उत्तर, मैगस्थनीज का। मैगस्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। छठवा, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? उत्तर, गुप्त राजाओं ने 2 सिक्के चलवाए थे। एक दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया, दूसरा स्वर्ण। ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। 7वां, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? उत्तर, कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी भी कहा जाता था। 8वां, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? उत्तर, बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। 9वां, अभिधम्म में कथावथु के बारे में किसने लिखा? उत्तर, मोगलीपुत्र तिष्य ने। मोगलीपुत्र तिष्य बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के भी आध्यात्मिक गुरु थे। 10वां, किस यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था? उत्तर, सौत्राणी यज्ञ। सौत्राणी यज्ञ में वैदिक काल में सुरा का प्रयोग किया जाता था।